ये भी कुछ चल रहा है क्या, ब्रेकिंग बैड और गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस के बीच में कुछ लफड़ा चल अरे रहा वो है? तो हाँ, तो बहुत अभी पहले सुपर से चैट चालू है आई यार, थी ना, बहुत पहले से चलता आ रहा है भाई वो तो ये। बहुत पहले से चालू है। देखो, ब्रेकिंग बैड मेरे लिए सुपीरियर शो है, ठीक है। गेम ऑफ थ्रोन्स मेरे लिए बहुत अच्छा शो था अप अंटिल सीजन 6 आई थिंक। हाँ हाँ बट और ये पता है, आई थिंक ना ये चीज बिंज वॉच करने वालों को नहीं समझ में आएगी। जिन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स पूरा बिंज वॉच किया हुआ है उनके लिए शायद वो कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी। नहीं यार, लेकिन अगर अगर आप तुम उसको बिंज वॉच जैसे भी कर रहे हो ना, हाँ, अगर आप बिंज वॉच भी कर रहे हो, ठीक है, तो आप स्पेक्टिकल में भले ही निकल जाओ कि भाई बैटल हो गया, बैटल हो गया, बैटल हो गया, शो खत्म हो गया, लेकिन जहां आप 2 सेकंड बैठ के सोचने लगते हो कि सबसे बड़ा चूतिया किसी कैरेक्टर का कटा होगा, तो वो था व्हाइट वॉकर, सबसे बड़ा चूतिया। नहीं, ठीक सबसे है, बड़ा जॉन चूतिया स्नो का अगर भी किसी का नहीं, कटा होगा तो वो अपन है, ठीक है। अपन है। व्हाइट वॉकर्स तो दूसरे नंबर पे आते हैं। हाँ, पर मतलब यार छोड़, फिर नोटिसेबल डिप तुमको समझ में आता है कि चीजें अब लीप करने लगी है, लॉजिक से बहुत आगे चली गई है, कन्वीनियंस पे खेल रहे हैं लोग कि 2 सेकंड में वो भाग के पहुंच गया, वो ड्रैगन लेकर आ गई और ये लोग या, वहीं के या, वहीं या, हैं। या। भाई मतलब वो तो खैर बहुत ही बड़ा फ्लॉ था वो, ठीक है। जब जब भाई जिस मोमेंट आर्या स्टार्क ने वो मारा ना नाइट्स किंग को, मैं एक मोमेंट के लिए एकदम खुश हुआ, मैंने कहा अरे वाह। एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, ये क्या हुआ, मैं क्या सेलिब्रेट कर रहा हूँ भाई। तो वो शॉक वैल्यू थी उस सीन में। या लेकिन पता है यार, वो क्योंकि ट्विस्ट कैसा था, हाँ, जैसे भूल भुलैया कौन सा, 3 में कार्तिक आर्यन वाला था ना, हाँ हाँ हाँ, जो बिल्कुल twist वही, था वो। ये साला सरप्राइज के लिए बना दो, लोग बोलेंगे अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था यार। क्योंकि कार्तिक तुम, आर्यन भी क्योंकि वो पिक्चर, हाँ क्योंकि क्योंकि शुरू से गेम ऑफ थ्रोन्स एक प्रिंसिपल पकड़ के चला है कि भले ही आप शो के मेन कैरेक्टर हो, अगर आपने फकअप किया तो आपकी जान जाएगी। नेड स्टार्क की गई थी, रॉब स्टार्क की गई थी, जॉन स्नो की भी गई थी, ठीक है ना। अब लास्ट में आके, और क्या है ना कि छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी बहुत क्रिटिकल होती है कि कौन किसका बच्चा है, वो जायज है कि नहीं, जॉफरी नाजायज है ये पता चल गया था, मार दिया उसको। नेड स्टार्क को इसलिए मारा था ना जब उसने उसका पता लगा लिया था। और यहां पर इतने बड़े बड़े रिवील होते हैं कि जॉन स्नो इज समवन, ठीक है, या ही इज द हेयर, कुछ नहीं, भाई वो राइटफुल नथिंग हेयर टू द हैपेंस, थ्रोन था वो, राइटफुल, लाइक नथिंग हैपेंस। भाई। पीछे बादल, तुम्हारे पास अगर लॉक्ड इन है ना तो स्लो मोड ऑन करो, बहुत स्पैम चल हाँ रहा है यार, भाई, बहुत भयानक। मेरे को करता हूँ। तो मैं वही चीज बोलता हूँ, जैसे उन लोगों ने कितनी चीजें सेटअप करी थी गेम ऑफ थ्रोन्स में भाई, कितनी चीज, मैं अगर यहाँ से गिनना शुरू करूंगा ना तो 2 घंटे स्ट्रीम निकल जाएगी। मतलब आर्या स्टार्क का आर्क देख लो तुम, ठीक है। वो शुरू हुई थी जब वो अपने पिताजी का एग्जीक्यूशन देखती है, और वहां से वो मूवमेंट बिल्ड करते हैं कि भाई ये कुछ बहुत भयानक करेगी, और उसकी एक लिस्ट होती है। उसका आर्क, उसकी लिस्ट में व्हाइट वॉकर का नाम कहीं पे भी नहीं था। नहीं नहीं उसकी लिस्ट में जो नाम थे वो उनको भूल ही जाती है। एक लिस्ट थी जो उसकी लाइफ लाइफ का पर्पस था, वो लिस्ट उसकी। वो रोज रात में सोने से पहले बैठ करके उस लिस्ट को याद करती, मेमोराइज करती उसके नामों को। एंड या देन ही शी इज लाइक मैं व्हाइट वॉकर मारूंगी। गजब। बहुत बहुत सारे फकअप हैं भाई उनके, बहुत सारे, लाइक कहाँ से शुरू करूं। बाकी इस हफ्ते और कुछ देखा तुम लोगों ने? मैं टीजर वीजर देखे भाई, यही देखा, और तो मैं सब्सक्राइबर थोड़ा कर ट्रैवल। दिया, सब्सक्राइबर को 1 मिनट कर दिया, स्लो मोड ऑन कर दिया, रुको, एक स्लो मोड ऑन गुलाबी करता हूँ सुपर 30 चैट पढ़ सेकंड्स का। लेते हैं। यो, कैसे हो भाई लोग? लेट्स गो। आई एम इन डेनवर यूएसए राइट नाउ फॉर अ कॉन्फ्रेंस एंड वाज शोइंग ऑफ मॉकटेल टू माय कलीग्स एंड ही सेड बेटर देन एनी अदर रिव्यू प्लेटफॉर्म एंड लव्ड द यूआई यूएक्स। शाउट आउट मॉकटेल, ऑलवेज अ फैन। मोहित भाई, जतिन भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई। मॉकटेल गॉन इंटरनेशनल गाइस। यस मॉकटेल को हमने ट्रम्प देश पहुंचा दिया है। ट्रम्प देश एक और आजाद किया, ये देख लेना।
एक और 1000 किया गया। हाँ यार, आप बताओ ट्रम्प कैसा चल रहा है यूएस में? आइस वाइस दिखेगा तुमको कुछ? आर यू सेफ? मोहित तुम्हारे लिए Uh, बोलो। Mohit bhai, I want to meet you on April 22 or 23rd, if possible, because I'm coming to Bhopal at that time. I would love it if you make time for this. Love you all. बादल पीछे ज्यादा डबल मीनिंग वाले करता है शुरू में। ओके दिव्यांश भाई करेंगे, मतलब अभी अपने को अगले हफ्ते का नहीं पता होता, अप्रैल 22-23 तो बहुत दूर की बात हो गई है।